तुम्हारा सबसे बड़ा स्वाभिमान कौन सा है? एकदम एक्यूरेट है तुम्हारा वैष्णव संप्रदाय। लेकिन जब सृष्टि की शुरुआत होती है तो तुमको बड़े से बड़ा टाइटल कौन सा मिलता है? तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा कितने साधारण रूप में बोल देते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं, कोई भी नहीं जानता और जानने की दरकार भी नहीं है। क्यों? अगर इस ज्ञान की यही सच्चाई है कि आपको शरीर छोड़ना है और सतयुग में आना है, तो जानने की जरूरत भी नहीं है कि जो आपने संस्कार धारण किए हैं, आपने जाना है भगवान क्या है, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो उसको याद किया है, विक्रम विनाश हुए हैं? ऐसा ही नहीं हुए हैं। भावना का फल भी मिलता है, वो तो फिर भी आपने को आत्मा समय कुछ ना कुछ निराकार को याद किया है, चाहे ब्रह्मा के थ्रू किया, चाहे महादेव के थ्रू किया। ऐसा नहीं कि विक्रम विनाश नहीं हुए, होते हैं और हुए हैं। तो जितनी भी तुमने वहां मेहनत की है, शरीर छोड़ना है और तुमको कहाँ जा आना है? नई दुनिया में आना है, सतयुग में आना है। लेकिन तुमको मैं जो हूं जैसा हूं, और थोड़े से ब्राह्मण हैं जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है, उनके लिए बोला जो हूं जैसा हूं। आप किसी को रिसीव करने जाएं स्टेशन पे, आपको उसका हुलिया ही नहीं मालूम। क्या क्या मालूम होना चाहिए? पहले क्या मालूम होना चाहिए? इसका स्टेटस क्या है? मैं जो हूं। अरे तुम दिखते कैसे हो भाई, हम कैसे पहचानेंगे? मैं जो हूं जैसा हूं, तभी तुम्हारा मुलाकात होगी, नहीं तो मुलाकात हो नहीं सकती। बिंदी से कभी मुलाकात नहीं हुई, स्वप्न है। बिंदी से किरणें आती देख ली तुमने, साक्षात्कार कर लिए, वो कोई मुलाकात नहीं है। ढेरों के ढेर साक्षात्कार करते हैं, उससे हुआ क्या? वो टोटली भक्ति मार्ग है। परम धाम ने हमें बिंदी को याद किया। बेसिक में करते हैं, क्यों नहीं? लेकिन क्या तुम पूरी तरह बिंदी बन गए? कहां तक बिंदी बन जाओ? हाँ, 5 तत्वों को तुम जीत लो। इन 5 तत्वों को कैसा बना डालो? जैसा तुम्हारा बाप है। कैसा तुम्हारा बाप? अव्यक्त है, ऐसा नहीं कि नहीं है। दिखता नहीं है तो तुमको नहीं दिखता, क्योंकि तुम ठोस ठोस के तुम्हें भरा हुआ देह अभिमान, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि शरीर रहते रहते भी तुम्हारा देह अभिमान बना रहे तो तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए, संभव ही नहीं है। तुमको कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अपनी तरह के जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो, ये अविनाशी हैं। जो भी संस्कार धारण कर रहे हैं, जैसे भी संस्कार धारण कर रहे हैं, अच्छे हो या बुरे हो, ये संस्कार अविनाशी हैं। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। लेकिन शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी, उनको चाहिए एक्यूरेट पहचान। मैं जो हूं, मैं जैसा हूं। ये जो जितने भी ब्रह्मा हैं संगम युग पे, ये मुकर्रर नहीं है। केवल संगम युग पे इनका आधार लिया, इनको मुकर्रर नहीं कहते। मुकर्रर का मतलब क्या होता है? सदा। हाँ, उसको कहते हैं मुकर्रर, जो सदा हो। यहाँ जितने भी ब्रह्मा नंबरवार पार्ट बजाते हैं, जैसे बोला है, मैं शिव जयंती नहीं, क्या बोलो तुम? त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो ये समय समय पर, चाहे ब्रह्मा का पार्ट हो, चाहे महादेव का पार्ट हो, चाहे विष्णुदेव का पार्ट हो, ये टेम्परेरी हैं। समय पे आधार लिया शिक्षा देने के लिए, बस इतना ही है। लेकिन मेरा मुकर्रर सदा ही है। इसलिए वो कौन है? उसको मुरली में बोला, क्या है वो? तुमको क्यों उसकी पहचान चाहिए एक्यूरेट?
वही अकाल मूर्त है। कौन सा शिवलिंग है? अमरनाथ उसका यादगार है। उसको तुमको एक्यूरेट पहचान चाहिए, लाखों को नहीं, लाखों को नहीं चाहिए। पहले पहले थोड़े से पवित्र ब्राह्मण इम्प्योरिटी वाले की बुद्धि में बैठ ना सके। राम और कृष्ण बैठ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। जो उसकी रचना है वो बैठ सकती है बुद्धि में, वो नहीं बैठ सकता। उसके लिए बहुत प्योरिटी चाहिए। और प्योरिटी कोई दिखने की चीज नहीं है। प्योरिटी कोई दिखा सकता है? कल्पना भी मत करो, प्योरिटी को नहीं दिखाया जा सकता। इतनी सूक्ष्म सब्जेक्ट है, इतनी सूक्ष्म सब्जेक्ट है, साधारण भाषा में बोल देते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आ जाए। ये है प्योरिटी। हमने प्योरिटी को इतना हद में बांधा हुआ है, जबकि वो प्योरिटी है ही नहीं। तुम्हारी परिभाषा में प्योरिटी इतनी हद में आ गई है, वो प्योरिटी नहीं है। उससे तुम उसको नहीं पहचान सकते। उसको पहचानने के प्योरिटी का स्टेटस कैसा होना चाहिए, कैसी स्टेज होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि। जितना तुम्हारी मन बुद्धि सूक्ष्म बनी है, तब जाके तुम उसको पहचान सकते हो। बनने की बात तो फिर दूर। पहले क्या? पहले पहचान। फिर जिसने पहचान लिया, पहचान तुमको ही क्यों मिली? पूरे संसार को मिल जाती। तो पहचान तो भक्ति मार्ग में भी है, करोड़ों फॉलोवर्स होंगे, लेकिन वो सब कल्पना कर सकते हैं इस शरीर को कैसा बनाया जा सकता है। जिसको हम भक्त हैं, फॉलोवर नहीं है वो। उस अव्यक्त ज्योतिर्लिंग में करोड़ों फॉलोवर्स होंगे, लेकिन वो भक्त हैं। वो वैसा बनने की कल्पना नहीं कर सकते कि हम अपने शरीर को कैसा बना लें, इतना सूक्ष्म बना लें, ऐसा अव्यक्त बना लें कि अगर ये 5000 वर्ष इस धरा पे है तो कितना भी कालों का काल महाकाल मंडराए, लेकिन तुम्हारा शरीर इतना सूक्ष्म हो जाए कि कोई भी काल के गाल में पूरी दुनिया जा रही है, लेकिन तुम जा नहीं सकते। इसलिए अकाल तख्त कैसा बना लेते हो तुम इस तख्त को? सोचो। तुमको एक्यूरेट पहचान चाहिए। तुमको शिव वंशी ब्रह्मा कुमार तुम्हारे बहुत बड़ा स्वयमान है। ये स्वयमान रटने से स्वयमान नहीं आते, करने से आते हैं। इसलिए तुम जो मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत का कोई सोच नहीं सकता। सोचो आप, लगती नहीं लगती मेहनत? जो तुम कर रहे हो इसमें मेहनत, ये लास्ट स्टेज की मेहनत है। लास्ट स्टेज ज्वाला स्वरूप अवस्था, इससे ऊपर कोई स्टेज नहीं होती। अगर अव्यक्त वाणियों के ऊपर रिसर्च करोगे तो तुम्हारी लास्ट स्टेज कौन सी है? बीज रूप अवस्था, जिसको ज्वाला स्वरूप अवस्था कहा है, जिसको निसंकल्प अवस्था कहा है। इससे ऊपर कोई योग नहीं होता। अगर लास्ट स्टेज के योग का तुम मेहनत कर रही हो तो प्राप्ति कोई साधारण होगी? कल्पना करके देखो। अगर इतनी सुंदर मेहनत तुमसे कराई जा रही है तो प्राप्ति कोई छोटी होगी क्या? इसलिए क्या कहते हैं, जिसने अंत किया उसने सब किया। मुंह कैसा फाड़ के खड़ा है क्या? हाँ, अर्जुन को क्या दिखाया? विराट स्वरूप दिखाया तो उसकी क्या हो गई हालत, देख पाया? कुछ ये मुंह फाड़ के खड़ा है। सब कहां समाने वाले हैं? काल के गाल में समाने वाले हैं। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं, ये स्वरूप मेरे को हजम ही नहीं हो रहा। थोड़ा सा कुछ तो ढंग का दिखाओ। तो क्या दिखाया उसको? उसके बाद क्या दिखाया? चतुर्भुज स्वरूप दिखाया कि ये 4 भुजाएं हैं, अगर ये ऐसी बन सकते तो क्यों नहीं बन सकता। तब जाके उसमें एक आशा की किरण जागी। ये जो 4 भुजाएं हैं, ये मेरे जैसे पुरुषार्थी थी, अगर ये इस निराकारी स्टेज को धारण कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो स्वरूप उसको पसंद आया कि ये सहयोगी आत्माएं भी कैसी बनी हैं।
कि ऐसा ही नहीं कि अगर परमात्मा पार्ट है, किसी एक ने वो निराकार स्टेज धारण कर ली, उसकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। मुरली में क्या बोला है? शिव के नेक्स्ट कृष्ण, लेकिन शिव बाबा के नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण, इनकी वैल्यू है। यही स्थापना है। भगवान स्थापना करने आए हैं, परिवार की स्थापना करने आए हैं, व्यक्तिगत नहीं। तो जब चतुर्भुज देखा, चार भुजाओं को देखा, समान सहयोगी देखा, तो उसमें आशा की किरण आई कि हम क्यों नहीं बन सकते। अगर ये बन सकते हैं तो उसको सब मरे पड़े हैं। इसे सबसे पहली कंडीशन यही थी जब तुम बाप का बने। कौन सी? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने बहुत याद किया, ऐसा नहीं किया। उसका फल लेने के लिए यहां बैठे हैं। लेकिन भक्तियों ने कैसे याद किया? देह थी, और जिसको याद किया वो भी क्या थी? देह ही थी। रबड़ से रबड़ का कनेक्शन रहा, करंट प्रवेश नहीं हो पाया, और बताने वाला भी कोई नहीं था। शास्त्रों की जंजीरों में जकड़े हुए थे, तो कौन बताए कि करंट कहां से प्रवेश होगी? तो भक्ति करते रहे, लेकिन दिन प्रतिदिन तुम्हारा डाउनफॉल होता रहा। अब भगवान ने आके बताया ये रबड़ उतार, और फिर तुम्हारी बुद्धि बार बार अगर उस रबड़ में जा रही है तो ये भक्ति मार्ग के खाते में जा रहा है। पहले अपनी ये रबड़ उतार। किसको देख? तुम कौन हो? आत्मा को देख। अपने शरीर को भूल। ये रबड़ उतारने के बाद फिर तुम्हारे सामने जो रबड़े हैं उसके भ्रुकुटी में क्या देख? ये है ओरिजिनल कनेक्शन, जिससे करंट प्रवेश होगी। नहीं तो करंट प्रवेश नहीं हो सकती। खुश करने के लिए काफी है, खुश करने के लिए काफी है। कभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। ज्यादा से ज्यादा इंतजार करो तो 10 साल कर लो, रिजल्ट निकलने में टाइम लगता है ना। तो हम उनको लगता है कि हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं, एक ही क्लास में बैठे हैं, हम भी स्टूडेंट, तुम भी स्टूडेंट। तो अगर प्राप्ति यथार्थ नहीं है तो जरूर कुछ समझने में क्या हुआ है? मिस्टेक हुई है ना। तो कितना ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं तुमको समझदार बनने के लिए? 10 साल, इससे ज्यादा, क्योंकि रिजल्ट निकल गई ना, रिजल्ट निकल गई। ऐसा नहीं कि तुम्हारा पुरुषार्थ निरर्थक हो गया, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस स्टेज को तुमको प्राप्त होना था वो स्टेज तुमको नहीं मिल पाई। लेकिन पुरुषार्थ तुमने किया, वो अविनाशी है, वो कोई छीन नहीं सकता। जो संस्कार तुमने धारण किया उन श्रेष्ठ आत्मों के संग रह के, उसको कोई छीन नहीं सकता, वो अविनाशी है। किनके संग में बैठ के पढ़े हो? कोई साधारण आत्माएं थी क्या जिनको इतना गहरा ज्ञान दिया जा रहा था? जो संसार में कहीं ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान जिन आत्माओं को दिया जा रहा था, वो ज्ञान तुमने सुना। उस ज्ञान के आधार से तुमने क्या किया? मेहनत की है। लेकिन उतना एक्यूरेट तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं तुम किस जंजीरों में फंस गए? भक्ति मार्ग की जंजीरों में फंस गए। भक्ति मार्ग का तो फैलारा बहुत है। इस ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कमी नहीं है भक्ति मार्ग। चाहे बेसिक ब्राह्मण हो, चाहे एडवांस हो, चाहे नई दुनिया हो, भक्ति मार्ग को रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा तो नंबरवार हो जाते हैं। तो यहाँ ऐसा कौन सा भक्ति मार्ग है जिसको वैल्यू ही नहीं देते? तुम दोगे ही नहीं। साक्षात्कार। ये ज्यादा खतरा किसके लिए होता है? साक्षात्कार जिसको होते हैं या जिसके होते हैं? जिसके होते हैं। हाँ, ये अगर ज्ञानी तू आत्मा है तो कभी वैल्यू नहीं दे सकता, नहीं तो गैसी द्वारा बन जाएगा, ये कभी भी फूटेगा ऊपर जाके। जिसको होते हैं वो है भक्त। उसको खुश करने के लिए नहीं ज्ञान उतना गहराई से बैठता है, तो इसको क्या करो? इसकी भावनाओं का फल दो। इसने भक्ति की है तो भावना का फल दो, तो इसको साक्षात्कार करवाओ। लेकिन जो ज्ञानी तो आत्मा कभी भी स्वीकार नहीं करती है। उनको महिमा चाहिए ही नहीं। महिमा लेने के लिए भगवान के बने थे क्या?
हम्म, अरे अनेक जन्म तुमने ये महिमा लूटी है, ये देह वहां से ठूस ठूस के तुमको मिला ही है ये वर्षा, कोई बड़ा नहीं वर्षा नहीं, आज मरे जा रहे हैं इसके लिए। मान शान के लिए, महिमा के लिए मरे जा रहे हैं। कोई जनरल इंचार्ज हो गया, कोई बहुत बड़ी सेवाधारी हो गया, हेड ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको मर्तबा मिला हुआ है। तो सोचो कितनी महिमा होती है इनकी। अगर इसी में फंस के रह गए, क्या तुम वो स्टेज प्राप्त कर सकते हो जो स्वयं भगवान तुमको धारण कराने आया है? इसलिए तुम भक्ति मार्ग की कोई वैसे टंट घंट में नहीं फंसते हो कि तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची मंजिल है। सबसे ऊंच पर तुमको जाना, सबसे ऊंचा तुमको जाना, तुम कहीं फंस नहीं सकते। तुम तो सूक्ष्म वतन में भी नहीं फंसते। सोचो आप कितने वैल्यूबल हैं वो आत्माएं सूक्ष्म, तुम तो वहां भी नहीं फंसते। तुम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार का, जबकि सूक्ष्म वतन की कल्पना करना असंभव। इतनी श्रेष्ठ आत्मा, इतनी वैल्यूबल आत्माएं हैं। हाँ, तुम उनसे मिलते हो, उनसे मिलके क्या करते हो, मीटिंग्स लेते हो, वो बात अलग, लेकिन तुम वहां नहीं फंस सकते। साधारण बात नहीं है। मुरली का एक एक महावाक्य वो पत्थर की लकीर है, बहुत बहुत वैल्यूबल है। अगर भगवान की पढ़ाई है तो, अगर तुमने ही साधारण रूप में ले रखा है तो फिर वही रिजल्ट है जो अनेक ब्रह्मा कुमार कुमारी की होती है। होती, लेकिन उनके भी संस्कार तो कोई छीन नहीं सकता। लेकिन शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, ऐसा अंश धारण करें। कैसा? जैसा शिव है वैसा अंश धारण करें, तब जाके नई सृष्टि की शुरुआत करें। तब उनकी शिव से मुलाकात हो। बिंदी से मुलाकात कभी होती है क्या? कभी हुई? हो सकती है? टाइम वेस्ट है। लेकिन बिंदी जिस मुकर्रर में है, सदा इस धरा पे है। क्यों है इस धरा पे सदा ही? वो तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। तुम्हारे बिना क्या लगता है? घर सूना लगता है। तुमको लेने में आया हूं। तो कितनी बड़ी बात है। जैसे भगवान तुम्हारा वेलकम कर रहा है, तुमको लेने हम आए हैं। बड़ी बात है ये। विचार ही नहीं होता। विचार भी हो तो किनका हो? जिनको वैसा बनना है। विचार भी करें वो करें जिनको वैसा बनना है, वैसा स्वरूप धारण करना है। इसलिए बहुत बड़ा स्वयमान है। शरीर छोड़ने वाले स्वयमान धारण करते हैं, उसको है भक्ति मार्ग। अगर तुम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो तो तुम्हारा बाप अविनाशी है, अकाल मूर्त है, तो तुम्हारा शरीर छूट जाए। आज जो भी हैं नई दुनिया के पढ़ाई पढ़ने वाले, मेरे को लगता है ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इतना आशावादी नहीं है कि 10 साल तो हम आराम से, कितना भी एज उसकी क्यों ना हो, कि 10 साल तो आराम से वो क्या करेगा, जी लेगा। क्यों? किसी कौन सी मेहनत कर रहा होगा वो? अगर वो मेहनत कर रहा है, कौन सी? एक तो निसंकल्प अवस्था की मेहनत, दूसरा खान पान की मेहनत। सोचो, और ये मेहनत करके, खान पान की मेहनत करके, और जितना भी उससे बन रहा है, निसंकल्प होने मेहनत कर रहा है, तो कितना सुंदर ये बीज अपने अंदर डाल रहा है। तो एक्यूरेट साक्षात्कार करके, एक्यूरेट साक्षात्कार करके सोचो, फिर शरीर छोड़ना। वो तो जैसे कैसा है, मुरली में क्या बोला है, तुम्हारा शरीर छूट जाए तो तुमको मालूम भी ना पड़े। नई दुनिया की अगर गति है तो शरीर छोड़ने वालों की गति साधारण नहीं हो सकती, क्योंकि पढ़ाई तुम साधारण नहीं पढ़ रहे हो, तो गति कैसी होनी चाहिए? साधारण होना चाहिए। इवन तुम देखो यहाँ पे अगर कोई आ भी गया है, पढ़ता है पढ़ाई, समर्पित होकर अगर बाहर भी चला जाता है कारने अकारने, वहां भी वो लगातार ये हो नहीं सकता कि दुनिया जैसा रह नहीं सकता। नहीं तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे दुनिया घर में चली जाती है। बहुत सी ब्रह्मा कुमारी समर्पित होने के बाद वापस कहाँ बैठ जाती हैं? घर में जाके, एडवांस में घर में जाके बैठ गए। वहां कोई पढ़ाई पढ़ते हैं बैठ के?
नहीं तो छोड़ा ही क्यों। यहां से जाने वाला जहां पे भी है कुछ ना कुछ पढ़ाई पढ़ ही रही है, आशावादी है, आज नहीं तो कल वापस हाँ जाना ही है। तो सोचो ये है बेज। तो उसको किस खाते में जा रहा है, वो अविनाशी खाते में ही है। ठीक है, कार्य अकार्य उतनी सूक्ष्मता उसका नहीं थी, माया का कोई रूप बना तो कुछ समय के लिए डिटैच हो गया। लेकिन वहां भी वो आशावादी है, कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा है, तो उसको किस खाते में लेंगे, उसको जाना कहेंगे क्या। इसको कहते हैं अविनाशी। अगर पढ़ाई अविनाशी है तो तुम्हारी प्राप्ति अविनाशी ना हो तो पढ़ाई का मतलब ही क्या रहा। इसलिए साधारण स्वयंमान नहीं है, बहुत बड़ा स्वयंमान है। तुम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमार, अगर मेहनत लग रही है तो थकने की जरूरत नहीं। टारगेट बहुत बड़ा है। क्या है टारगेट बहुत बड़ा है। ये दुनिया लपलपाती हुई दिख रही है, ये तो क्या है, कौन से ढेर पे खड़ी है। इस भंभौर को आग ज्यादा दूर नहीं है। ये भंभौर है, अगर थोड़ी सी दूर भी दिखाई देती है इसको लगती हुई आग, तो किस वजह से, तुम्हारी स्टेज की कमी है। तो निरंतर तुम ऊपर बढ़ रहे हो। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं नई दुनिया के, चाहे समर्पित है चाहे बाहर है, अगर दिन में कम से कम 8-10 घंटा तो मेहनत करते ही होंगे। नई दुनिया में अगर हैं तो ऐसे भक्ति मार्ग की तरह तो नहीं, भले ही वो रोज मुरली भी क्यों ना सुन रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नई दुनिया में कभी थे ही नहीं, कभी नहीं थे। भले वो अपने आप को समझते हैं कि हम भी मुरली सुन रहे हैं, हम भी अमृत वेला उठ रहे हैं, लेकिन जो हैं तो कम से कम 8-10 घंटा मेहनत करते हैं। चाहे मायावी दुनिया में है और चाहे समर्पित हैं, कम से कम बोल रहा हूं मैं। ये पढ़ाई की रंगत है। यथार्थ रूप से अगर तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो तो ये रिजल्ट के लिए कम से कम इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत तुम्हारी कम होगी या बढ़ेगी, और रिफाइन भी होगी, बढ़ेगी नहीं। बढ़ेगी तो कौन से खाते में जाएगी, तो ये जड़ अवस्था के खाते में जाएगी। जैसे हठ योगी होते हैं, हठ करके उन्होंने बहुत तपस्या कर ली, उसकी वैल्यू नहीं है। बढ़े साथ साथ क्या हो, रिफाइन हो। कितना रिफाइन हो जाए, अव्यक्त वाणी में बोला है, जो समर्पित है कितनी मेहनत चाहिए उनके लिए, 16 घंटे। तो 16 घंटे की मेहनत में कितना रिजल्ट निकालेंगे ये, कम से कम 720। यहां से इनका फाउंडेशन पढ़ना शुरू होता है। ये है पढ़ाई, ये इनका फाउंडेशन पढ़ना। क्यों, इनके पास समय की कोई कमी नहीं है। इनके पास अगर सबसे बड़ा कुछ प्रॉपर्टी है तो कौन सी है, क्या है, समय है। जो बाहर है उनके पास समय इतना नहीं है जितना तुम्हारे पास है। ठीक है, उनको तोड़ निभाना होता है, घर गृहस्थ में रहते हुए वो कर रहे हैं। अगर वो 8 घंटे भी मेहनत कर रहे हैं, 8-10 घंटे, उनकी परिस्थितियां अलग हैं। उन परिस्थितियों में रह के 8-10 घंटे मेहनत करके अगर बहुत सुंदर रिजल्ट निकालते हैं मेहनत की, तो आगे चल के उनका रिफाइन होगा। ऐसा नहीं है कि वो बाहर रह रहे हैं उनकी वैल्यू नहीं है। इसलिए बाबा ने जो समर्पित हैं उनको अलग आईना दिखाया है, जो बाहर है उनको अलग आईना दिखाया है। लेकिन मेहनत के आधार से रिजल्ट आज नहीं तो कल दोनों की। हाँ, कोई कोई ये बोला है, बाहर सब नहीं, कोई कोई, और अंदर मैक्सिमम। ये तो है। क्या है, नहीं तो रिसर्च नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। अगर समर्पित में मैक्सिमम ना हो तो रिसर्च हो नहीं सकती। और बाहर कोई कोई कि इतना आसान नहीं है, बाहर रह के करना इतना आसान नहीं है। कोई कोई तो तुम्हारे जैसी मेहनत कर डालते हैं बाहर रह के। कैसे कर डालते हैं, तुम्हारे जैसा माहौल बनाते हैं वो, उनके पास समय भरपूर निकाल लेते हैं। वो ना भी हो तो निकाल रहे हैं, बिना समय के कुछ मिलता नहीं है। सबसे जास्ती अगर वैल्यू है तो
समय की है। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास के लिए समय तो चाहिए ही चाहिए, कोई जमदे जामदे नहीं होता। सालों का अभ्यास लगता है तब तुम सिद्धि स्वरूप बनते हो। जैसा तुम्हारा स्वरूप ब्राह्मण देखना चाहते हैं, जैसा तुम्हारा स्वरूप दुनिया देखना चाहती है, वैसा सिद्धि स्वरूप बनने के लिए सालों साल मेहनत लगती है। वो ईमानदारी से, दिखावे से नहीं। जिस मेहनत को तुम जानते हो और बाप जानता है, किसी से सर्टिफिकेट लेने वाली मेहनत नहीं है कि तुमको कोई सर्टिफिकेट दे आके दे कि हाँ इन्होंने बहुत मेहनत की, हम जानते हैं, इनके जैसा कोई नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग खल्लास। इसलिए नई दुनिया में क्या होता है, भक्ति मार्ग होता ही नहीं है। बुद्धि में बैठा हुआ है, अगर भक्ति मार्ग है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए नई दुनिया की जो पढ़ाई है, जितना जितना तुम समझदार बनते जाते हो उतना ही पढ़ाई की धारणा होती है। इसलिए कह देना बहुत आसान है कि हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, बहुत आसान है। शिव जैसा बनना, कुछ तो मेहनत होनी भी चाहिए, नहीं तो सब ना बन जाए। अगर इतना आसान ही होता तो लाखों हैं स्टूडेंट आज ब्रह्मा कुमार कुमारी, कभी बन पाते हैं? इसलिए इसमें थकने की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा स्वयमान है। कौन सा अंश धारण कर रहे हैं हम? हाँ, सोचो, हम वो अंश धारण कर रहे हैं जो हमको अविनाशी बनाता है, निसंकल्प अवस्था का अंश। कितना सुंदर कल ब्रह्मा वो पॉइंट आया था, ब्रह्मा बाबा ने बोला, वो हकीकत थी। वो क्या बोला था? जब मन अमन हो जाएगा तो क्या नहीं कर सकोगे तुम? खिलाएगा ही नहीं, भूख लगेगी नहीं तुमको, प्यास लगेगी नहीं तुमको। माना उनमें शिव भी तो बैठा हुआ है, ब्रह्मा बाबा अपनी तरह से अगर बोल रहे हैं, लेकिन वो एक भी ब्रह्मा का वाक्य क्या है, वो पत्थर की लकीर है। अगर तुम अमन हो जाओ तो खाना भोक्ता बन जाओगे। खिलाएगा ऐसा नहीं कि गला खराब हो गया तुम्हारा, अंदर जाता है तो पेट खराब हो जाता है, मना अभोक्ता। जितना जितना तुम अमन बनते जा रहे हो उतना उतना तुम क्या बन रहे हो? अभोक्ता बन रहे हो, असोचता बन रहे हो, निसंकल्प बन रहे हो। तब जाके निर्विकल्प समाधि तुमको प्राप्त होती है। इससे बड़ी कोई समाधि नहीं है। अब तुम वो सब देख सकते हो जो दुनिया की कोई कल्पना ना कर सके। तो तुम वो सब देख सकते हो जिसकी कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी कल्पना ही ना कर सके। उनका तो अगर दृष्टिकोण है, इतना मोटा दृष्टिकोण है, तो उन्होंने तो अपने लिए बहुत सुंदर क्या बना रखे हैं आगे। उनके सैंपल हैं, दादियां हैं, दादाएं हैं जो शरीर छोड़ के, बस उनके लिए वो आधार बने हुए हैं कि इनसे जास्ती ऊपर हम नहीं जा सकते। इसलिए उससे हटके वो सोच भी नहीं सकते। कोई मुरली में ऐसे रहस्य हैं वो सोच भी नहीं सकते कि जब दादियों की बुद्धि में ये नहीं बैठा, जो दादाओं की बुद्धि में ऐसा नहीं बैठा, जिनको कितना पलोसा गया अव्यक्त वाणियों में, जिनके सर के ऊपर रोज अक्सर जब अव्यक्त वाणी चलती हाथ फेरते थे, तो कोई साधारण तो नहीं थी ना, साधारण नहीं थी। तो इसलिए उनके लिए वो आदर्श है कि हमारे अगर आदर्श जिस स्टेज तक गए, और उनके लिए बोला ये कर्मातीत होकर जा रही हैं, ऐसा भी नहीं कि नहीं बोला। हॉस्पिटल में भोग रही हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं? ये कर्मातीत होके जा रही हैं। तो ये महावाक्य उनकी बुद्धि में घर किए हुए हैं और झूठ नहीं है। वो कर्मातीत अवस्था की स्टेजेस होती है, ये यहाँ खोल खोल के कभी बताए, वो झूठ नहीं है। वो एक निश्चित कर्मातीत स्टेज प्राप्त की है उन्होंने, ब्रह्मा बाबा ने भी की है, ऐसा नहीं कि नहीं की है, की है। जहां तक उनकी समझ में था वहां तक उन्होंने मेहनत की है, और उस मेहनत का फल ऊपर वाला देता है। जो उनका टारगेट था वैसा उनको फल मिला, ऐसा नहीं कि नहीं है। इसलिए चाहे कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी, चाहे एडवांस का हो,
जहां भी वो मेहनत, जिस रूप से मेहनत कर रहा है वो अविनाशी है। कोई यहाँ आके ठप्पा लगने वाला नहीं है कि तुम्हारे मस्तक में तुमने ठप्पा लगा दिया, ये हो गया अविनाशी। ये भक्ति मार्ग है। ये है जो दीदी दादी ने शरीर छोड़े थे, उन्होंने ईमानदारी से, वफादारी से जो मेहनत की थी, तो भगवान को पसंद आई। अब वो कहाँ जाएंगी? हाँ, नई दुनियादानियां नहीं, भक्ति मार्ग निकलता ही नहीं। वो संस्कार धारण करके गए जहां भी होंगे, है ना। हाँ, वो संस्कार एक्यूरेट, जो नई दुनिया की परिभाषा उनकी बुद्धि में बैठेगी। किसी के भी थ्रू बैठ जाए, बैठेगी भाई, इशारा ही काफी है उनको, तो समझ में आने लगे कि हाँ ये है यथार्थ। ये नहीं कि यहाँ आके घिसो, यहाँ आके नाक रगड़ो तब तुमको ठप्पे लगेंगे। थोड़ा सा इससे ऊपर उठो, ये सच्चाई नहीं है। हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ, वो बहुत बड़ी सच्चाई है। अपनी तरह का पुरुषार्थ बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए आज उनके पास ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि वो ये कल्पना कर सकें कि इन शरीरों को भी सात्विक बनाया जा सकता है। सात्विक माना अविनाशी। जब चारों तरफ होलसेल मृत्यु हो रही हो, तो अब तुम्हारे शरीर ही सुरक्षित नहीं रहे, लेकिन क्या हो, मन बुद्धि कैसी स्टेज पर हो। केवल शरीर ही सुरक्षित, तो दुनिया में भी बहुतों के रह जाएंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन नरक में होंगे, वो बड़े ते बड़े नरक में होंगे, दवाइयां खा रहे होंगे और जी रहे हैं जब तक जीवन है, तो वो भी तो बचे हैं। क्या तुम्हारा बचना ऐसा होगा? कैसा होगा? तुम्हारी मन बुद्धि की कितनी सुंदर सेटिंग होगी कि तुमको अटैक भी नहीं आता। ब्राह्मणों की दुनिया में भी क्या चल रहा है, जहां देखो जो जोनल इंचार्ज हैं उनको अटैक आ रहे हैं, माउंट आबू में बैठे हैं तो उनको अटैक आ रहे हैं, सीनियर बहनें जो अटैक चारों तरफ। कहाँ के योगी हो भाई, इतना टॉर्चर हो जाते हो तुम। किसी परिस्थिति में तुमको कोई समाधान समझ में नहीं आता कि तुमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा। तो अटैक, योगियों को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। कड़ी से कड़ी सीन देखते हो, कड़ी से कड़ी सीन देखते हो तुम, साक्षी दृष्टा, कोई प्रभाव नहीं होता। ज्ञान के आधार से नष्टो मोह बने हो, परिस्थितियों के आधार से नहीं। क्षण क्षण ही सही, लेकिन किस आधार से बने हो? समझ के आधार से नष्टो मोह बने हो, परिस्थितियों से नहीं। परिस्थितियां जिनको नष्टो मोह बनाते हैं वो यथार्थ नहीं है, यथार्थ नहीं है, पढ़ाई नहीं है। तुम समझ के आधार से, जब देह ही तुम्हारी नहीं है तो ये देहधारे कहां से हुए भाई? याद करके दिखाओ एक आध पिछले जन्म के, है कोई बुद्धि में? लागत लग नहीं सके। अगर तुमको साक्षात्कार भी हो जाए ना पिछले जन्म का, पिछले जन्म के तुम्हारे संबंधियों का, चाहे माँ बाप हो चाहे भाई बहन हो, और ये भी तुमको मालूम पड़ जाए कहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, कभी लागत नहीं लगेगी, लग ही नहीं सकता लगाव। ये सबसे बड़ी सच्चाई है, चिपक लो। सबसे बड़ी हकीकत है, वर्तमान समय की हकीकत है। कभी तुम्हारा लगाव नहीं लग सकता अगर तुम एक्यूरेट उनका साक्षात्कार भी कर लो कि वो कहाँ है पिछले जन्म के, अभी क्या कर रहे हैं। हम मरे जा रहे हैं, भगवान मारे जा रहा है। हाँ, सोचो, वो भी कम नहीं पड़ता है। हम मरे जा रहे हैं, वो मारे जा रहा है। क्या सिखाते हैं तुमको? हाँ, नई दुनिया क्या सिखाते हैं? कौन सी पढ़ाई है यहाँ? मरो। नई दुनिया की पढ़ाई क्या है? तुमको मरना सिखाते हैं। अरे मुरली के महावाक्य हैं, ऐसा नहीं कड़वा कड़वा मेरे को ही बोलना आता है। ऐसा लगता है मेरे ही हिस्से में क्या आ गया है, कड़वापन आ गया, मेरे को अच्छा बोलना ही नहीं आता। मैं तो केवल मुरली के जो महावाक्य उनको रिपीट करता हूं बस। बाप तुमको मरना सिखाते हैं। सोचो, इतनी ऊंच पढ़ाई पढ़ने जा रहे हो, मृत्यु का तुमको भय हो, तुम कभी बड़े है ही नई दुनिया में नहीं हो। तुम छोटी सी बीमारी का तुमको भय लगा हुआ है तो बड़े से बड़ा पेपर दोगे। हद कर दी भाई, ये कैसी नई दुनिया है ये? इसलिए तुम नई दुनिया में कभी हो ही नहीं।
अगर तुमको बीमारियों का डर है, मृत्यु का भय है, तो एक जन्म लो, तब जाके तुम्हारी सच्चाई बुद्धि में बैठे। ये थी नई दुनिया। ये तुमको मरना सिखाते हैं, तुमको निर्भय बनाते हैं कि नई दुनिया में बताते तुम आत्मा हो, अब बनो कम से कम। अगर तुम आत्मा ही नहीं बने तो किस काम के। वायरस आता है आगे चल के, होलसेल मृत्यु ब्राह्मणों की हो रही है, तो निपटो। रोने वाला भी कोई नहीं है अब तो। मुरली में क्या बोला है, रोने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि नई बात थोड़ी होगी तुम्हारे साथ। करोड़ों निपट गए। कौन आंसू बहाए, किसके लिए आंसू बहाए? निपट लो। और जबकि तुम्हारा नष्ट मोह होने से, सोचो कितना सुंदर तुम्हारा बीज है। नष्ट मोह होने से तुम्हारा वाइब्रेशन कहां कहां तक पहुंचता है। तुम्हारी पूरी जो स्टार में राजधानी समाई हुई है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो। अरे लौकिक का भी तो कुछ हिसाब किताब है, नहीं है? जो भी हमारे संबंधी हैं, बनते हैं संगम युग के, उनकी कुछ वैल्यू है, नहीं है? तुम वैल्यू नहीं देते हो, ज्ञानी तो आत्मा, बहुत अच्छी बात है, भगवान ने तुमको सिखाया, लेकिन है तो। इसे सबसे पहले चूंचा ज्ञान का कहां से करते हो तुम? जब बुद्धि में बैठ जाता है, लौकिक में जाके सुनाते हो, अपने मित्र संबंधियों को सुनाते हो कि भगवान है, इनकी बुद्धि में भी बैठ जाए। वहीं तुम क्यों दौड़े दौड़े गए? कोई है ना ब्रो ड्रामा का हिसाब किताब। चाहे तुम्हारा अलौकिक परिवार हो, स्टार में अगर राजधानी सुना, स्टार में अगर नष्टो मोह तुम्हारा स्वरूप की नोंद है, तुम्हारे साथ साथ उन सबका कल्याण होता है। नहीं तो तुम्हारे साथ साथ उन सबका भी अकल्याण होता है। तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन ही नहीं पाए, तो क्या उनका कल्याण करोगे? इसलिए अगर भगवान ने कुछ कंडीशंस लागू की हैं तो सही तो है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तुमको कुछ करना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तुमको कुछ बनना है, जो सबकी कल्पना में भी नहीं है, वो तुम्हारी कल्पना में आ गया, साधारण बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। इसलिए कह देना ही काफी नहीं है कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार को है, अपने दिल पे हाथ रख के तो देखो। सिवाय शिव के मेरा कोई भी नहीं है, राम और कृष्ण भी मेरे नहीं है। भक्ति मार्ग है, सेकंड कैटेगरी है क्या? थर्ड क्लास नहीं कह रहे। थर्ड क्लास कब कहेंगे? किनमें बुद्धि लटकी हुई हो, हाँ, धर्म पिताओं में बुद्धि लटकी हुई हो, वो भी लटकेगी ड्रामा अनुसार, तो थर्ड क्लास। लेकिन सेकंड कैटेगरी से कहाँ आओ, फर्स्ट कैटेगरी में आओ। कुछ नया करो, जो सबने किया वही तुमने किया। ये तुम्हारे यहाँ कहीं हिस्से में आए कि जाके छोटी सी कोई प्रदर्शनी लगा लो, थोड़ा बहुत भाषणबाजी कर लो। कितने निर्बंधन हो भाई, कोई बंधन नहीं है तुमको, सेवा का भी बंधन नहीं है। तो किसी तरह का कोई बंधन नहीं है, एक ही बंधन है तुम्हारे पास। कौन सा? स्वयं स्थिति का। सब बंधनों से भगवान ने तुमको मुक्त किया है, किसी तरह का कोई भी बंधन तुमको नहीं दिया है। कहीं संसार में चले जाओ, चैलेंज है ऐसा संगठन, हाँ व्यक्तिगत हो सकता है, व्यक्तिगत वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनके संस्कार में है, अनेक जन्मों की उनकी तपस्या है, इसलिए वो परवश हैं। व्यक्तिगत वो मेहनत करने के लिए भी परवश हैं। सोचो, ऐसे वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम उनको प्रेरणा दे रहा है, लेकिन संगठित रूप में हो नहीं सकता। यहां तुमको चांस है संगठित रूप में। एक दो को देख के भी क्या आता है? उमंग आता है। एक रेस होती है, रीस नहीं, रेस करते हैं। ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक दो के संस्कारों को हम जानते हैं, उसके बावजूद भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है? उमंग आता है। इसलिए संगठन में होना ये बहुत बड़ी बात है, इसका अपना बल है संगठन का। बाकी व्यक्तिगत जो भी हैं 16,000 आत्माएं विश्व के किसी भी कोने में बैठी हैं, उनको तो स्वतः ही क्या होना है 34 तक। चाहे परिस्थितियां वैराग ले आए, चाहे कोई मुरली का पॉइंट उनकी बुद्धि में अचानक आ जाए, चाहे अव्यक्त वाणी का पॉइंट, कुछ भी कारण क्या है, व्यक्तिगत घरों में भी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, वैराग ले आती हैं।
ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे कारण बन जाते हैं, वैराग आ जाता है। कोई भी कारण बनेगा, उन जब तक वैराग नहीं है तब तक भूल जाओ क्या, भगवान की याद बहुत सुंदर तरीके से हो जाए नहीं हो सकता। मेहनत तो कर लोगे, लेकिन मेहनत में चार चांद तब लगते हैं जितना तुम हम वैराग धारण करते हो, जितना जितना और उतना ही है। हुँ? जितना जितना तुम वैराग धारण करते जा रहे हो, उतना उतना तुम्हारी याद बढ़ती है। जितना जितना तुम्हारा त्याग बढ़ता है, उतनी उतनी तुम्हारी याद बढ़ती है। इसलिए कहते हैं तुम्हारा त्याग ही तपस्या है। ये अपनी चेकिंग भी करके देख लेना कभी तुम। कभी त्याग बढ़ा के देख लेना, एक हफ्ता अपनी चेकिंग करके देख लो। अपनी तरह का तुम्हारा त्याग है। सबको त्याग के मामले में सबको एक ही धर्रे में नहीं तोला जा सकता। तुम्हारे कदम जिस त्याग से आगे बढ़ने हैं, उस तरह के त्याग की तुमको टचिंग होती है, एक हफ्ता करके देख लो, याद की यात्रा बढ़ जाएगी। आज नहीं तो कल तुम्हारी समझ बढ़ेगी, कल तुम्हारा त्याग बढ़ेगा और याद की यात्रा भी बढ़ेगी, निसंकल्प अवस्था भी बढ़ेगी। आज अगर टचिंग नहीं हो पा रही तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जितने सूक्ष्मता में तुम टिक रहे हो, उतनी सूक्ष्मता में तुम्हारी मन बुद्धि जानी है। त्याग बढ़ना है, तपस्या तुम्हारी बढ़नी है। तो तुमको कहां तक जीतना है, कहां तक जीतना है? शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहां तक जीतना है ये नहीं मालूम। हाँ जी, तो बस करो। हाँ, जीतने की बात आ रही है, ये तो हो ही जाएगा, ये तो बीच में ही आ गए, साइड सीन है ये तो। है काल को जीत लिया, उसके आगे ब्रह्मांड को जीतना है तुमको। तुम भ्रगुटी में बैठो, ये पूरा जो तुम्हारा अंड कोश है, ये क्या है, ये ये जो पिंड है जिसमें तुम बैठे हो, बस तुमको ये पिंड ही दिखे और तुम यहाँ बैठे हो राजा बन के। निरंतर इसको चार्ज करेंगे, निरंतर चार्ज करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ब्रह्मांड को भी जीत लोगे। अच्छा, सैंपल तुम्हारे पास है, तुमको अलग जाके रोज ब्रह्मांड को नहीं देखना छत पे खड़े होके, अच्छा मेरे को इसको जीतना है, और पागलों जैसे खड़े हो जाते हैं जाके। अरे तुम्हारे पास ही है भाई, दूर नहीं है ब्रह्मांड, और इसके चमत्कार तुम्हारे पास हैं, दूर नहीं है। तुम चाहो तो आगे चलो उंगलियों पे नचा दो पूरे संसार को, लेकिन तुमको ऐसे नाटकबाजी सिखाई नहीं जाती। जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, अपने आनंद के लिए कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, दिखाने के लिए कर रहे हो क्या? तो ये ब्रह्मांड है तुम्हारा, ये क्या है, ये तुम्हारा ब्रेन ही क्या है, कितनी सूक्ष्म इसमें नसें नाड़ियां हैं, कैसे वो पूरे कनेक्टेड हैं पूरे ब्रह्मांड से। इसके ऊपर भी तो रिसर्च होगी नहीं होगी। या उड़ के जब तक नहीं जाओगे, वो स्टार के ऊपर नहीं जाओगे, तब तक तुम ब्रह्मांड के मालिक नहीं बनोगे। इतने आशावादी तो तुम हो कि एक दिन क्या करना है, अव्यक्तवाणी के हिसाब से उड़ना है। इतने तुम आशावादी तो हो कि आज नहीं तो कल कैसा है हमारा दिन, उड़ते हुए आसमान में फरिश्ते को देखेंगे और बोले कौन है, कहां से आए हैं। वो एक लिमिट है तुम्हारी उड़ने की, नहीं तो तुमको उड़ना कहां तक सिखाते हैं, कहां तक जाना है तुमको। तो पेट्रोल कितना रिफाइन चाहिए तुम्हारे लिए। रॉकेट की स्पीड साधारण नहीं होती, प्लेन की स्पीड इतनी जास्ती होती है तो कल्पना नहीं कर सकते। कितनी ऊंचाई पे उड़ता है, और रॉकेट कितने गुना अधिक उसकी स्पीड होती है, तुम रॉकेट से भी तेज। कितना सूक्ष्म पेट्रोल तुमने धारण किया, कितना रिफाइन ज्ञान हो गया तुम्हारी बुद्धि में, इतनी रिफाइननेस आ गई है, अब तुमको हर एक एंगल से तुम अपने को देख सकते हो कि तुम्हारी स्पीड क्या है। उस स्पीड को बढ़ाना कम करना ये तो तुम रोज ही देखते हो। माया तुमको सिखा रही है, क्या सिखा रही है, चेक करते हो कभी? पूरा स्पीड का ही खेल है। सीखते हो अपने आप से? हाँ, कैसे सीखते हो अपने आप से? तुम्हारे सबसे बड़े टीचर कौन है?
माया है तुम्हारी टीचर। कुछ सेकंड ऊपर जाते हो नीचे ले आती है, ऊपर जाते हो नीचे ले आती है तुम्हारी स्पीड। दादी जानकी एक ही सैंपल रही हैं, एक ही सैंपल रही हैं सब ब्रह्मा कुमारी में, और दूसरे नहीं कह सकते। 104 वर्ष की आयु तक भी ऐसे सेंसलेस नहीं थी वो, पूरी समझती थी। आवाज भी देखो, ओम शांति, पूरी गूंजती थी आवाज। सोचो, ये हकीकत है। कोई भी दादी इतना सुंदर तरीके से नहीं जी सकी हैं जितने सुंदर तरीके से दादी जानकी जी हैं। कौन सा मादा था उसमें? साइलेंस। तो कितनी सुंदर प्रैक्टिस की होगी उसने। कल्पना करके देखो, जो हकीकत है वो है, सबको स्वीकारनी कर पड़ेगी। ऐसे मुंह के बक्के तुम लाखों लगाते रहो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जो हकीकत है, एक ही प्रैक्टिस थी, कितनी धुन लगाती होगी वो। अंदर अंदर निसंकल्प होने की कितनी धुन लगाती हो कि उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगाए गए, नापा गया। सोचो इनके कितने थॉट्स चलते हैं, क्या रिजल्ट निकली। 1 मिनट में कितने थॉट चलते थे? 3 4 2 3। सोचो कितने परसेंट है ये। लो इनसे मिलो। है? अरे पूरे 1 मिनट में साधारणता जो चढ़ते हैं ना, वो बताते हैं 12 15। जो अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग उनकी नहीं, वो 40 50 तो डिप्रेशन वाले हैं। जिनके 1 मिनट में 40 50 संख्या, ये डिप्रेशन में हैं। बस इनको मृत्यु नहीं आ रही, इनकी सजा है, ये सो नहीं सकते। किसके बिना? गोली के बिना। इनका जीना भी क्या हो गया? एक सजा हो गई। तो दादी जानकी के अगर 2 3 संकल्प चल रहे हैं 1 मिनट में, तो सोचो कितने परसेंट हुए ये। 1 मिनट के हिसाब से थॉट का भी मालूम पड़ गया प्रोसेस। परसेंटेज नहीं निकाल। अच्छा मेरे जैसा मैथमेटिक नहीं है सर। आप ही बताओ, 33% हुआ। कितने परसेंट हुआ ये? अगर 12 15 चल रहे हैं तो वो 3 4 संकल्प मान लो, कितने परसेंट हुआ? 25 कहो, 33% कहो। सोचो आप। और हम 33% में हम कहां पहुंचते हैं? ऐसा नहीं कि वो नहीं पहुंची है, ऐसा नहीं है। 33% में आप कहां पहुंचते हो? बोलो। अरे ये राजयोग है, पढ़ाई है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। तो मूल्यों के हिसाब से बोलो भाई। त्रेता युग की सीढ़ी पे पहुंचते हो, ये है राजयोग। उस आत्मा ने करके दिखाया और उसने लोहा मनवाया है, ऐसा नहीं। जब साइंटिस्ट चेक करें, वो कोई ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट तो पूरा बताने आए हैं कि इनके अंदर क्या है, बाहर क्या है। उनके इंस्ट्रूमेंट ये थोड़ी कि जैसा कोई तारीफ करने वाला बोले वैसा इंस्ट्रूमेंट बोलेगा, ये कायदा नहीं है। इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो सर्टिफिकेट दिया है उनको। वो 33% निकलता है सार। तो 8 घंटे आप कोई साधारण समझते हैं क्या? और आप लोगों का लक्ष्य कितना बड़ा है जो आपको असंभव लग रहा है। कितना बड़ा लक्ष्य है आपका। 1 मिनट में एक भी संकल्प ना चले जिसके लिए आप लोग परेशान होते हो। 60 सेकंड में एक भी संकल्प नहीं चला, आप परेशान होते हो कि क्यों आ गया संकल्प। जबकि यहां जितने भी पुरुषार्थी सुंदर स्टूडेंट्स हैं, ये भविष्य में महसूस करेंगे कि 1 मिनट में 3 4 संकल्प, इससे जास्ती नहीं है। ऐसी नेचर में आ जाएगा तुम्हारी। जब तुम विशेष रूप से अपनी चेकिंग करोगे ना, विशेष रूप से, साधारण नहीं। साधारण तो चलता रहता है, लेकिन जब तुम विशेष रूप से अपनी चेकिंग करोगे ना, आगे चल के तुम लोग महसूस करोगे कि हर 10-15 सेकंड के बाद संकल्प चलता है। ऐसे 1 मिनट में 3 4 संकल्प चल रहे हैं। ये नेचुरल होगा, ये प्रोसेस है, ये नेचुरल होगा, ये हट से नहीं हो सकता। जो तुम मेहनत कर रहे हो साधारण नहीं है मेहनत। हर चीज प्रैक्टिकल चाहिए, हर चीज प्रैक्टिकल चाहिए, नहीं कोई मान्यता नहीं है। अंदर कौन देखता है तुम्हारे कचरे को? है? कितना तुम हठ योग कर रहे हो, कितने तुम राजयोगी हो, किसको जरूरत है, किसको दिखाना है? अरे खुशी मिलनी है, तुमको मिलनी है भाई। बहुत हार पहन लिए हमने, बनावटी कर करके महिमा लूट चुके, अब भी यही कुछ करोगे क्या? इसलिए कहा ये प्रैक्टिकल है राजयोग।
नेचुरल तरीके से होना है, नेचर में आना है। अब सोचो, जिनको 1 मिनट माना 60 सेकंड कितने बड़े होते हैं, ये तुम्हारी दुनिया में मालूम है और किसको मालूम ही नहीं है। उनके तो घंटों वेस्ट होते हैं, घंटों। वो तो अगर अमृत वेला कर लिया तो उनको बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ लिया उन्होंने। कि हम कभी अमृत वेला मिस नहीं करते, 3 बजे से उठते हैं, खूब भगवान को गीत लगा के याद कर रहे हैं, जैसे कि उनको पहाड़ तोड़ लिया, और रियली में पहाड़ तोड़ लिया। इतना भी नहीं बचा ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी अमृत वेला कहाँ है इनके पास। कोई कोई तो ये सोच भी नहीं सकते कि 2 बजे भी उठा जा सकता है। 1 बजे तो बहुत दूर की बात। अगर 3 साढ़े 3 बजे भी उठ जाते हैं तो ये पहाड़ तोड़ना ही हो गया उनके हिसाब से, जिस माहौल में वो रह रहे हैं। इसलिए तुम बैठे हो रिसर्च के ऊपर से, रिसर्च सेंटर है, क्या है ये, रिसर्च हो रही है। लौकिक में चले जाओ, जब भी रिसर्च करने वाले होते हैं ना, इतना इजीली सब कुछ हो जाता है क्या? कितना अंडरग्राउंड, उनको तो अपनी सुध बुध ही नहीं रहती। ना खाने पीने की सुध बुध है, ना बाहर जाने ओढ़ने करने की सुध बुध नहीं है। क्यों? एक ही लक्ष्य है, कुछ नया करना है। दिन रात एक करते हैं, तब जाके उनको सफलता मिलती है। इसलिए अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो स्वाभाविक ही है, लक्ष्य तुम्हारा जाने अनजाने में ही सही, तुमने सोचा ही नहीं था कि वहां जाके ऐसे फंस जाएंगे। जरूर तुम्हारी पिछली तपस्या रही होगी जो तुम आज यहां बैठी हो। इतनी बार बार कहते, इतनी मेहनत के बाद भी तुम्हारे अंदर जरा सा भी संकल्प नहीं आता है कि बाहर जाना भी कभी हो सकता है, तो तुम छटपटा जाती हो कि बाबा ऐसा दिन मेरे को नहीं देखना। यहाँ की रूपरेखा तो देखो, जो तुमको खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, जिस तरह से तुम्हारी दिनचर्या में तुमको फिट किया जा रहा है, और तुम घबरा जाती हो कि बाबा ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए कि मैं कहीं संगठन से दूर हो जाऊं। कितना सुंदर तुम्हारे अंदर बीज है। ये पिछली तपस्या नहीं है तो ये क्या है? ये तुम्हारी पिछली तपस्या अगर नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? रिजल्ट निकलने में टाइम लगता है। या तुमको वो पसंद है, जम दे जाम दे, तो तुम्हारी भुरकुटी में कोई अच्छी आत्मा बैठ जाए, अच्छी ही कहेंगे। हाँ, कैसी बैठ जाए, तो कहां पहुंच गए तुम, बोलो। अरे ये तो जलवे हो रहे हैं ना। हाँ, क्या कर देती है आत्मा जब बैठती है? हाँ, कुछ समय के तुम्हारे संकल्प नहीं चलेंगे। जब अचानक ऐसा अजूबा गुरुबा हो तो तुम तो अभी आगे चल के इतनी समझ में डर जाओगे, अरे बाप रे बाप, मेरी क्या हो रहा है, मेरी मुट्ठी से राजो खिसक रहा है, कोई भ्रुकुटी में मेरे बैठने लगी आत्मा, और फिर तुम बाबा बाबा करोगी, उड़ जाएगी वो। ये भी पेपर होते हैं, ध्यान रखना। अगर तुमने स्वीकार कर लिया कि सोचो मेरी तो लॉटरी लगी, लॉटरी वॉटरी नहीं है, कैसी गवारे हो तुम, ये है राजयोग। अगर कभी यदा कदा तुम्हारी भ्रुकुटी में कोई चांस ले ले, और तुमको एकदम हवाई जहाज बना दे, हवाई जहाज चल ही नहीं रहा है, तो समझ जाना, और बाबा को इतना ही बोलना, मेरा बाबा मीठा बचाओ, दौड़ दौड़ के आ जाएगा, उड़ जाएगी वो सोल, फिर तुम वहीं पैदल हो जाओगे। ये है राजयोग। इसलिए समझ चाहिए, जितनी तुम्हारी समझ बढ़ती जा रही है उतनी तुम्हारी यात्रा सुंदर होती है। इसलिए कोई चांस नहीं है स्वप्न देखने का, कोई स्वप्न साकार होने वाले नहीं है। स्टूडेंट कभी स्वप्न देखते हैं, चलो मेरे एडमिशन ले ली, अब मैं डॉक्टर बन ही जाऊंगा, है? ऐसा होता है क्या? कभी कभी नहीं होता। जो हिस्ट्री में नहीं हुआ वो यहां नहीं हो सकता। जो कायदा नहीं है तो यहां का भी कायदा नहीं है। जो कायदा है वो यहां का कायदा है, जो वहां का कायदा है वो यहां का कायदा है। इसलिए हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, साधारण नहीं हैं। तुमको ही इस काबिल क्यों समझा भगवान ने, तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारी पिछली तपस्या नहीं है। तुम अभी नहीं देख पा रहे अपने पिछले जन्म को, और तुम्हारा साधारण नहीं हो सकता पिछला जन्म। इसलिए दादी जानकी का सैंपल कहाँ रख लिया करो, है सामने। क्या तुमको स्मृति आएगी? फिर क्या तुमको स्मृति आएगी? हुँ? हुँ? और ये तो 33% है। क्या है ये? हाँ, कुछ भी नहीं है। 27 तक तुम्हारी अचीवमेंट जो होगी, तुम्हारी मुट्ठी में जो होगा वो क्या होगा उनके मुकाबले में?
जबकि ये नहीं कि 27 में तुम कोई संपूर्ण ही बन जाओगे। कोई संपूर्ण वमपूर्ण नहीं हो। वमपूर्ण क्या होता है? भाषा देखो इनकी। है? लेकिन तुमको लगने लगे कि 1 मिनट जब बहुत अच्छी मेहनत करते हो, मेरी मुट्ठी में आ रहा है। हमेशा नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करती हूँ तो मैं मन को अच्छे से देख पा रही हूँ, मन को अच्छे से देख के उसको स्टॉप कर पा रही हूँ। अब मैं जीत प्राप्त कर रही हूँ। ये छोटी बात मत समझना। जो 1 मिनट तक पहुंच गया, इसको अब कितने मिनट तक पहुंचना है आगे? 2-3 मिनट। तो 1 मिनट हमेशा ही होगा, अचानक कभी भी होगा। जब तुम 2-3 मिनट की मेहनत कर रहे होगे ना, तो वो पक चुका है 1 मिनट। अब तुम रचयिता बन गए, वो रचना थी। जब तुम 2-3 मिनट की मेहनत कर रहे होगे, तो हर बार कितनी रिजल्ट निकल रही है? 1 मिनट की तो सहजता से रिजल्ट निकल रही है। अब तुम जब ऊपर उठते हो 2-3 मिनट तक जाते हो, तो थोड़ा बहुत क्या हो रहा है? हिल रहे हो। लेकिन फिर भी तुम अभ्यास लगातार कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा 5 मिनट। जब तुम 5 मिनट जाते हो, 3 सहज हो रहा है, 2-3 मिनट ऐसे चुटकियों में हो रहा है, हर बार हो रहा है। बस स्मृति आने की देर है तुमको। बाथरूम में स्मृति आ गई तो जाम हो गए वहीं। कभी भी वो स्मृति आएगी तो होगा लास्ट, क्योंकि भाइयों में देहमान ज्यादा होता है, प्योरिटी कम होती है। उनको कौन सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है? शक्तियों के कंपटीशन करने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो इनके लिए लास्ट ट्रैफिक कंट्रोल 10 मिनट का। तो 3-4 मिनट तो चुटकियों में जाते हैं, चुटकी बजाई और गए। और वो जो इनका टारगेट है, ऐसा नहीं कि असंभव है, कल की बात लगती है। यह है राजयोग। इसलिए पढ़ाई उसको कहेंगे जो तुम्हारी बुद्धि में बैठे और तुम रिजल्ट निकाल सको, नहीं तो पढ़ाई नहीं है। अगर भावनाओं के आधार से काम चल रहा है, तुमने भगवान को जान लिया, पहचान लिया, तुम्हारी लॉटरी लगी, वैसी ही लॉटरी लगी है जैसी उन सब की आज तक लगी थी। अभी वो पंडितों की कथाएं तो सुनो, कथाओं में चेंज करते जा रहे, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। कोई ऐसा चमत्कार ही नहीं हुआ। 90 वर्ष होने जा रहे हैं। अब उनको मालूम है कि भैया 10 साल में कोई चमत्कार नहीं होगा, हमको ही क्या करेंगे ये उल्टा। कि भाई जी आप तो ऐसा ऐसा बोलते थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अब भाई जी की चेंज आ रहा है, वाचा में चेंज आ रहा है, क्योंकि भाई जी भी अनुभवी बन गए कि भैया ऐसा नहीं लगता कोई यहाँ चमत्कार होने वाला। इसी मुरली में तो बोला ही नहीं है। मुरली में तो बार बार बोला है, ये पढ़ाई है, पढ़ाई की रीति से पढ़ो, भगवान तुमको पढ़ाने आए हैं। सबसे पहले अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आ जाओ। तो ये महावाक्य है। जब देह ही तुम्हारी नहीं है, तो देह के जो भी किच्चर पट्टी है तुम्हारी कैसे हो सकती है? इच्छा मात्र अविद्या, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कितना बड़ा प्रॉमिस किया है। तो त्याग भी छोटा किया है क्या? इतना बड़ा प्रॉमिस किया है। कब इतना बड़ा प्रॉमिस किया है? सोचो, ये कम थोड़ी है। ये कब प्रॉमिस किया है? पहले क्या बोला? देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आ जाओ, तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसे बहुत बड़ा चमत्कार कर दिए। तो हम भी ताली बजाते रहे, खुश होते रहे कि भगवान के बन गए, भगवान के बन गए। भगवान ने देखो प्रॉमिस किया है। अर्जुन को पार लगाया, तो हमारी नैया पार क्यों नहीं जाएगी? अरे सुन तो लो, अर्जुन को बोला क्या है? तो उन्होंने अर्जन किया है। वो अर्जुन ने अर्जन किया है, धारण किया है, भक्ति मार्ग उसका गया है। तो उसने बाजी लगाई है, मन बुद्धि से बाजी लगाई है उसने। तो भगवान को इतना ही पसंद आ गया। मैं मन बुद्धि तो चाहता था, ऐसा तो जाके इनका गला घोटो, मेरे को सबूत दो कि तुमने इन सबको मार डाला, हाँ आ जा अब तुम मेरे हो। किसी मुरली में मैंने तो नहीं सुना, शायद आप लोगों ने सुना हो। सुना किसी मुरली में कि अगर तुम नष्टो मोहा हो तो इन सबका एक एक का गला दबा कराओ, तब मैं मानूंगा तुम हाँ अब सही बच्चे हो। क्या बोला? अरे मन बुद्धि चाहिए भाई। क्या चाहिए? ये तुम्हारी मन बुद्धि जो फंसी हुई है, इनका सबका अपना अपना हिसाब किताब है। तुम किसी के हिसाब किताब में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तुम केवल टॉर्चर हो सकते हो, है ना।
हाँ, हो सकते हो। तुम मन बुद्धि निकालोगे, तुम शांत रहोगे, सुख आ रहा तुम्हारा वायुमंडल होगा, तो उनको भी क्या दोगे तुम? सुख शांति दोगे। ये तो साइंटिफिक है ना। जितनी तुम्हारी मन बुद्धि निकल गई उतनी हल्की हो गई। हल्की मन बुद्धि तुम भगवान को याद कर रहे हो। अब वो हल्की मन बुद्धि एक क्या बन गई? प्योरली क्या हो गया? अब वाइब्रेशन इतना शार्प हो गया तुम्हारा, अगर शुभ भावना निकलती भी है तो फटाक से काम करती है। हाँ, ये उल्टा ही हो गया। क्या हो गया उल्टा? डिटैच होके तुमने कर्तव्य शुरू किया जो तुम जीते जी नहीं कर पा रहे थे। जीते जी बस टॉर्चर हो सकते थे, बस जीते जी रो सकते थे, बस भगवान को कोस सकते थे, बस। भगवान को कोसना तो बहुत ही आसान है। सबसे आसान है भगवान को कोसना, सबसे आसान है उसके ऊपर उंगली उठाना। देखो हम तो शुरू से ही आपके बने हैं, हमने इतना त्याग किया, कभी लहसुन प्याज नहीं खाया, हमने रिश्तेदारों से भी नहीं निभाया, फिर भी आपने हमारी नहीं सुनी, तो पहले ही मर जाती। सोचो, मतलब तुम्हारे अपने हिसाब का तुम जानो। भगवान को कोस रही हो, किसने बनाया? तुम ब्राह्मण बनो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, जाओ दुनिया में। अगर तुमको लगता है कि वहां बहुत सेफ्टी है, अगर किसी को लगता हो कि ब्रह्मा कुमार कुमारी के अलावा संसार में बहुत अच्छा है, तो जाके तो देख लो। इसलिए तुमको तो जितना आगे बढ़ते उतना सूक्ष्मता से अगर चेकिंग करोगे तो अंत भले सो क्या निकलने वाला है? भला ही निकलना है। भगवान कभी अगर किसका अकल्याण नहीं करता तो तुम्हारी यात्रा में किसी का अकल्याण कैसे हो सकता है? अगर अकल्याण हो रहा है तुम्हारी अज्ञानता, अगर अकल्याण कहीं भासता है तो तुम्हारी अज्ञानता। जितना तुम नष्ट वहां बनते हो तो तुम्हारा फर्ज भगवान निभाए ये अच्छा है, या तुम ही दौड़ भाग करो ये अच्छा है? भगवान निभाए। सोचो, भगवान को खुशी होती है, इसने सब कुछ मार डाला, अब इसका अगर कुछ है तो कहीं ना कहीं भगवान का सहयोग मिलता है। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है, ध्यान रखना। तुम ही सब कुछ नहीं हो। इसे तुमको तो यहां करना, क्या करना सिखा रहे हैं? क्या करो? अरे मरो भाई मरो। बाप तुमको मरना सिखाते हैं, तुम्हारे श्वास छीनते हैं। कौन से श्वास है तुम्हारे? आत्मा के संकल्प ही श्वास है। तो ये श्वास तुमको छीनते हैं कि कम से कम श्वास लो, जियो। कम से कम संकल्प चलने चाहिए। इन संकल्पों को रोको, माने इसमें जीवन समाया हुआ है, अविनाशी जीवन समाया हुआ है। ये है राजयोग। जितने तुम्हारे संकल्प, गति संकल्पों की कम होती जाती है, उतना ही तुम अविनाशी बनते जाते हो। 1 मिनट तक पहुंचे तो समझो तुमने पहला स्टेप तुमने पार कर लिया। अब कोई मुश्किलात नहीं है आगे। अब तो जैसे भगवान ने तुमको गोद में उठा रखा है, सर पे बिठाना बाकी है, इतना बैलेंस तो हो जाए, लेकिन कहाँ उठा लिया? गोद में उठा लिया। जिनको गोद में उठाते हैं तो बच्चा क्या होता है? निश्चिंत हो जाता है। कोई भी बच्चा माँ बाप की गोद में कैसा फील करता है? एकदम निश्चिंत। पूरी जिम्मेवारी किसकी हो गई? माँ बाप की हो गई। तो सोचो ये बच्चा इतना सुंदर हो जाए, इतना सुंदर बैलेंस, कि बाप कहाँ बिठा ले इसको, लुढ़क ना जाए बस। सोचो, ऐसे नहीं हर किसी को बिठा लेते हैं। जब इतना सुंदर बैलेंस आ जाए तो बाप तुमको कहाँ चढ़ा लेते हैं? सर पे चढ़ा लेते हैं। इसलिए हर बात प्रैक्टिकल होगी, चाहे गोद धारण करनी है, चाहे सर पे बैठना है, हर बात प्रैक्टिकल होगी। लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए कौन सी मेहनत है? निसंकल्प। संकल्पों की गति कम होना। निसंकल्प कभी एक साथ नहीं हो सकते, जमदे जामदे नहीं होता। पहले क्या होगा? जब तुम्हारे संकल्पों की गति कम होगी, तुम साक्षियों के देख पाओगे, साक्षी होके, क्योंकि पहले तुमने नजारा देखा है। जो तूफान थे, जो आंधी तूफान थे, उसके तुम बहुत अच्छे से अनुभवी हो। अगर ये दिन ना हो ना जो आज तुम अनुभव कर रहे हो, ये दिन बहुत क्या है, बहुत वैल्यू है इन दिनों की। इन दिनों की माना जब तुमको बहुत मेहनत लग रही है। इन दिनों से मतलब है जब तुम अभी मेहनत कर रही हो, चलना सीख रही हो, लड़खड़ा रही हो, अपनी पांव पे अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रही, इसकी बहुत वैल्यू है।
फिर जब तुम पाँव पे खड़े हो जाओगे और फिर चलने लगोगी, दौड़ने लगोगी, उड़ने लगोगी, सोचो तब उसकी कितनी वैल्यू होगी। इसलिए साक्षी होकर वर्तमान को देखो, इसकी बहुत वैल्यू है। इसलिए इसकी पूरी रिजल्ट रखो अपने पास कि 200 240 करने के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर जब तुम आगे स्टेप रखती जाओगी तो तुमको बहुत खुशी होगी कि तुमने पूरा, तुम्हारे पास क्या है, रिकॉर्ड है, तुम्हारे पास अपना रिकॉर्ड है। अपने को तुमको देखना था, कोई को देखना था ही नहीं। तो शिववंशी ब्रह्मा कुमार समझ में आता? अब थोड़ा समझ में आता तो साधारण बात नहीं है, तुम्हारे लिए आया है, बहुत बड़ा स्वयमान है। 800 करोड़ आत्माएं नहीं दिखी भगवान को, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं दिखे, एक किसी कोने में जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, और छोटा सा परिवार था, किसी कोने में पड़ा हुआ था। वाह, धन्य हो। किसी कोने में पड़े हुए थे तुम, कोई पहचान थी तुम्हारी? कभी कोई पहचान मिली तुमको? तो जहां तुम रह रहे हो वहीं तुमको कोई पहचान नहीं है। जो शहर में रह रहे हो वहां ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, अभी तक तो देखते भी नहीं। वहां एडवांस का भी गीता पाठशाली समझो, है कोई लेना देना नहीं तुम्हारे से। ये है तुम्हारी औकात। लेकिन भगवान ने तुमको देखा। अगर ईमानदारी से तुमने मेहनत की है, सालों साल मेहनत की है, तो उसकी दृष्टि किसके ऊपर पड़ी? जिनको कोई भी नहीं देख पा रहा, जो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन मेहनत में इनके जैसी कोई मेहनत कर नहीं सकता। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है? 45 के ऊपर जाता है, 46 47 तक भी जाता है। मई मास में तुमने कभी भी, तुमको था ही नहीं क्या कोई ऐसा डबल स्टोरी मकान मिल जाए, वहां जाके घुस के थोड़ी सी हीट से बच जाओ। शेड है, शेड के अंदर जाके देखो क्या आफत है। ना तुम पंखा चला सकती हो, कवेलू के नीचे अगर पंखा चलाती हो तो कैसी हवा फेंकता है वो? मस्त गर्मा गर्म हवा फेंकता है। सालों तुमने वहां रह के मेहनत की, सालों। गर्मी को तुमने कभी गर्मी समझा ही नहीं। जो लू चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, वो कोई बाधा नहीं बन रही। जो चार्ट तुमको बनाना है, बनाना है। ये तुम्हारी हकीकत है। सर्दी में टेम्परेचर कहां तक जाता है? ये तो खेत हैं चारों तरफ, 4 तक भी जाता है। यहाँ पे ज्यादा ठंडी हो तो 3 तक भी जाता है। 3 4 5 टेम्परेचर कम नहीं होता। एक दिन भी कभी गर्म पानी से नहाई हो? हाँ, तो तबीयत तुम्हारी ऊपर नीचे कभी होती है तो कभी मना नहीं करते। लेकिन प्रकृति जीत बनने के लिए कभी भी, जब से तुम यहाँ आई हो, कभी एक दिन भी गर्म पानी से नहाए हो तुम लोग? बोलो, कितनी बड़ी मुसीबत है। और चलो वो तो ठीक है, और तुम वो टंकी से नहाती हो जो रात भर में कैसी हो जाती है? जो प्लास्टिक की टंकी होती है, जब इतना टेम्परेचर होता है तो पानी कैसा हो जाता है? उस पानी में नहाना, तुमको तो इतनी समझ भी कभी नहीं दी कि अगर तुम रात को भर के रख लो ना बाल्टी बाथरूम में, तो उतना ठंडा नहीं होगा जितना वो टंकी का पानी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फिर भी तुमने परवाह नहीं की। दौड़ के 1 2 बजे उठी और सीधा कहाँ घुस गई? बाथरूम में। जल्दी पानी डाला, भगी। बाकी फ्रेश फ्रेश दिन में देख लेंगे। तो ये तपस्या नहीं है तो क्या है ये? हाँ, क्या है ये भाई? मेरे को समझाओ तो। ना गर्मी का तुम्हारे ऊपर असर हुआ, ना सर्दी का तुम्हारे ऊपर असर हुआ। प्रकृति जीत तुमको कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे प्रकृति जीत? जहां तक भी तुमने जीता, तुम्हारे मुकाबले में आ जाए कोई मैदान में, आ जाए, आके देखे तो क्यों नहीं कहेंगे प्रकृति को जीतने के लिए तुमने ताकत लगाई है? तो किसी कोने में ऊपर वाला तो देख रहा था तुमको सदा ही, या उसकी भी आंखें बंद थी? बंद थी। हाँ, देख रहा था, तुम्हारी तपस्या को देख रहा, तुम्हारे चार्ट को देख रहा था। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा भी टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर हो, लो हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो अपनी तरह की दिनचर्या है। उस दिनचर्या में कंटिन्यू ये लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तुम्हारा अमृत वेला कभी मिस नहीं हुआ, तुम्हारा चार्ट कभी मिस नहीं हुआ। सालों हो गए तुमने मिर्ची क्या होती है तुमको नहीं मालूम।
जब इतना त्याग हो, लंबे समय का त्याग हो, तो जब भी ऊपर वाला कभी आंख खोलेगा तो कहाँ जाएगी सीधी आंख? ऐसे संगठन के ऊपर ही जाएगी। तो फिर वो सजाएगा नहीं सजाएगा? नहीं सजाएगा। इसलिए तुम्हारा अपना भाग्य है, क्योंकि तुमने किया है, ऐसे बैठे उठाए नहीं मिला। तुमने जो किया है वही पाने जा रहे हो, लंबा समय किया है उसका ही फल लेने जा रहे हो। नहीं तो उंगली उठेगी ऊपर वाले के ऊपर, इनको दिया भर भर के और हमारी तरफ देखा भी नहीं। इसलिए ये कायदा नहीं है। और तुम्हारा पूरा चिट्ठा दिखा देगा ऊपर वाला, ये इनका चिट्ठा देख लो, जब से ये ब्राह्मण बने तब से इनकी रूपरेखा देख लो और तुम अपनी रूपरेखा देख लो। अगर तुमने बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं भी की, लेकिन स्वयं स्थिति कहां थी? अक्सर तुमको अव्यक्तवाणी में बोला कि स्वयं स्थिति छोड़ के सेवा नहीं चाहिए, लेकिन तुमको कोई लेना देना नहीं। पूरा चिट्ठा दिखाएगा, अगर इनको दिया है तो क्यों दिया है, तुमको नहीं मिला तो तुम्हारा अपना कारण तुम देख लो। इसलिए भगवान ऐसा नहीं करता है। भगवान तो तुम्हारी अपनी तपस्या है, तपस्या का तुम खुद ही फल लेने जा रहे हो, लंबे समय की तपस्या। तुम कह सकते हो हम क्या हैं, पहले तुम्हारी स्मृति में कभी नहीं था क्या? हाँ, हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कभी भी नहीं था। तो ये कितनी बड़ी लॉटरी लगी, जब से उसने तुमको पहचाना तब से तुम्हारी लॉटरी लगी। पहले कभी था? तुमको तो बहुत नाज तब हुआ जब तुमको एक छोटा सा वो दे दिया, एक तुम्हारा नाम दिया, कौन सा? हाँ, IVV, ईश्वर विश्व। तब तुम थोड़े गदगद हुए, अरे यार अपनी भी कोई पहचान। उधर से उड़े तो कहाँ आए? वहां क्या बचा? AVV। उड़े तो तुमने क्या संभाल लिया? IVV। तब थोड़ा सा तुम्हारा स्वयंमान जागा, क्योंकि मुरली से पहले हो रहा था कि जब भी चैतन्य म्यूजियम खुलेगा तो उसका नाम क्या देंगे? IVV, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। साकार मुरली का पॉइंट कि जो म्यूजियम तैयार होगा तो इस म्यूजियम को नाम देंगे ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। साकार मुरली का पॉइंट। तब जाके थोड़ा सा तुमने उड़ना शुरू किया, अरे यार अपनी भी कोई वैल्यू है। लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतनी वैल्यू है कि शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएंगे। ये नहीं मालूम था तुमको, तो बहुत बड़ी लॉटरी लगी है। ऐसी जो मुंह के बक्के लगा रहे ना शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी नई दुनिया में, झापट खाएंगे ये। अरे 10 साल सबूत तो दो। तुम अविनाशी बने, तुमने कोई संगठन में सहयोग दिया, संगठन का कोई वायुमंडल तुमने बनवाया, तब जाके तुमको संगठन का वायुमंडल मिले। ऐसे नाचना गाना, हम शिववंशी, कहीं के नहीं हो तुम शिववंशी। बिल्कुल भक्ति मार्ग है ये। जो ऐसे उचकते हैं ना कि हम नई दुनिया में आ गए, हम शिववंशी ब्रह्मा, कहीं नहीं बने, दूर दूर तक नहीं हो। देखो अभी क्या सीन है सामने जाके। इसलिए भक्ति मार्ग का कोई रोल नहीं है नई दुनिया में। तुम उचकते रहो, कोई वैल्यू नहीं। करने वालों की वैल्यू है, जो श्रीमत पर मान चल रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी वैल्यू थी, है और रहेगी। इनसे अच्छे तो वो हैं जो 10% ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, बाहर है, उनको कोई हवा नहीं है कोई नई दुनिया की, लेकिन बहुत सुंदर पुरुषार्थी हैं। इनसे अच्छे तो वो हैं एडवांस पार्टी, चारों तरफ कांटे हैं, उन कांटों में रह के भी याद कर रहे हैं। उनको कोई हवा नहीं है नई दुनिया की, लेकिन कर रहे हैं पुरुषार्थ। इनसे अच्छे तो वो भी हैं। इसलिए यहां अगर भक्ति मार्ग की तरह तुम बहुत खुश हो रहे हो, आज नहीं तो कल हवा निकलनी है तुम्हारी। हाँ, अगर तुम कर रहे हो, साथ साथ कर रहे हो, कदम के साथ कदम मिला के चल रहे हो, तो कोई बहुत वैल्यू है। तुमको कहेंगे अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, तुम अपने मित्र बन गए। नई दुनिया में सब क्या होते हैं? अपने शत्रु होते हैं, मित्र होते हैं, है? नई दुनिया में सब अपने मित्र होते हैं, अपने शत्रु नहीं होते। इतना सुंदर तुम्हारा ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है कि मित्रता क्या है, शत्रुता क्या है। जो तुम्हारा स्वयंमान है, तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुमने ही क्या किया है? अंत किया है, और तुम ही आदि करते हो। क्या करते हो तुमने? अंत कर दिया। क्या अंत कर दिया? ये तो बहुत पहले ही कर दिया था तुमने, है? देह सहित देह के सब संबंधों का अंत कर दे, बहुत पहले ही कर दिया था। तब तो तुम्हारी बुद्धि में याद बैठी, तब तो याद की सूक्ष्मता आई।
अगर ये तुम नहीं करते तो तब तक तो तुम्हारी अभी चाल ही शुरू नहीं हुई थी जैसी चलना चाहिए तुमको। ये तो तुमने बहुत पहले कर दिया था, अब तुमने जाके अंत कर दिया। क्या अंत कर दिया? ईश्वर का अंत कैसे? क्या अंत कर दिया तुमने? संकल्पों का अंत कर दिया तुमने। किस स्टेज तक पहुंच गई? सब इसलिए कहा वो योगी नहीं है। कौन? हाँ, जिसने सब संकल्प ही नहीं दिए हो, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, सब संकल्प चाहिए, नहीं तो योगी ही नहीं है। सोचो, तुमने अंत कर दिया। अव्यक्त आत्मा ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे कब ये अंत करे और हम अपना काम शुरू करें। सोचो आप, कितना गहरा कनेक्शन है। तुम्हारे अंत को कौन देख रहा है? तुम भी इनोसेंट हो। कहां के प्रति? अपने अंत के प्रति तुम क्या हो? इनोसेंट हो। सोचो आप, लेकिन कौन निहार रहा है तुमको? तुम्हारी एडवांस स्टेज को कोई निहार रहा है। तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम कल क्या होने वाला है। कितना सुंदर भविष्य की तुम ढूंढ कर रहे हो, कितना वंडरफुल तुम्हारा भविष्य है, वंडरफुल। उसके प्रति तुम आज क्या हो? इनोसेंट हो। सोचो, ये है तुम्हारा अंत। आदि कितनी सुंदर होगी। कितनी सुंदर है तुम्हारी आदि। है? कहां से शुरुआत होती है तुम्हारी आदि की? कहते हैं वैकुंठ से। वो क्या है वैकुंठ? हाँ, कल तो था उसमें, तुम स्वर्ग में जाते हो वैकुंठ में जाते हो। कल तो था पॉइंट, लेकिन है क्या ये वैकुंठ? कोई कुंठा नहीं है। क्या बन गए ये सब? क्या बन गए? आत्मा आत्मा भाई भाई बन गए। सोचो, कोई कुंठा नहीं है, सब एक सी स्टेज पे हैं। इन सबको किस कैटेगरी में रखेंगे? पास विद ऑनर। हाँ, ये है राजयोगी, सबके सब राजयोगी हैं। इनका राजयोग सिद्ध हुआ है। चाहे राजा है, चाहे रानी है, महाराजा है, प्रिंस प्रिंसेस है, इनका सबका राजयोग सिद्ध हुआ है। ये सब एक कैटेगरी में है। ये यहां दो कैटेगरी नहीं हो सकती। राजयोग माना जिसने भी पास कर लिया वो राजयोगी, नहीं तो प्रजा योगी। जिसने अंत किया वो क्या करेंगे? सृष्टि की आदि करेंगे। जिसने अंत किया उसने सब किया, उनसे सृष्टि की आदि होती है। कि छोटा मोटा स्वयमान नहीं है। अगर इतना बड़ा स्वयमान तुमको याद रहे तो कितना भी अप डाउन हो तुम्हारा माथा कभी भारी ना हो। अप डाउन में माथा भारी होता होगा थोड़ा बहुत? नहीं होता? होता है ना? हाँ, तो भारी नहीं होगा क्योंकि टारगेट हमारा बहुत बड़ा है। स्वाभाविक है, जो माया का अपोजिशन है वो स्वाभाविक है। तो भी तुम हार नहीं मान रही। इतना जो तुमने टारगेट लिया है उसको तुम रोज रोज छूते हो। जो भी अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से तुमने जो टारगेट लिया हुआ उसको तुम क्या कर रहे हो? टच कर रहे हो। बहुत बड़ी बात है। ये टच करते करते तुम इतना सुंदर अपने लिए वायुमंडल बना लोगे कि तुम्हारे लिए कोई भी बाधा नहीं रहनी, कोई भी बाधा नहीं रहेगी। जो तुम्हारा टारगेट होगा रोज का रोज पूरा करोगे तुम। कोई कारण नहीं आने वाला तुम्हारे बीच में। इतनी दृढ़ता तुम्हारे में आनी है। अगर अलवेलापन भी है उसके लिए मात्र तुमको बस समय देना है। मात्र क्या देना है? समय दिया और चुटकियों में काम हुआ। सोचो, यहां तक राजयोग सिद्ध हो जाए। कहां तक? अरे अभी क्या बोला? हाँ, तुमने समय दिया, बस जितना समय दिया उतना सिद्ध है। ऐसा कोई व्यर्थ के तूफान नहीं है कि समय तो हमने 8 घंटे दे दिए, रिजल्ट कितनी निकली? चिंदी सी रिजल्ट निकली। ये राजयोग नहीं है। फाइनल रिजल्ट तुम्हारी है, केवल मात्र तुम समय दोगे, बस समय जितना समय दोगे उतना तुम्हारी मुट्ठी में होगा। ये है राजयोग सिद्ध होना। सोचो, वो यहां तक सबको पहुंचना है और पहुंचेंगे। इतने निश्चय बुद्धि। फिर आज जो भी तुमने दायरा बना रखा है उस दायरे के लिए जो तुम मेहनत करते हो उस मेहनत के आधार से बस शाम को क्या होना चाहिए? तुम्हारा टारगेट पूरा होना चाहिए और कल तुम्हारी मुट्ठी में। ओम शांति। चलो, आज गुरुवार है, 12 बजे क्लास होगी, देखते हैं। ओम शांति।